संसार में अनेक देव हैं, अनेक शक्तियां हैं, परंतु महादेव अघोर भी हैं और गुरु भी। शिव चर्चा कोई साधारण कीर्तन या भजन संध्या मात्र नहीं है। यह आत्मा का परमात्मा से मिलन का एक माध्यम है। जब हम शिव चर्चा में बैठते हैं तो हम केवल भगवान की बात नहीं करते, हम अपने गुरु की बात करते हैं। महादेव को गुरु मानना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। महादेव गुरु ने हमें 3 सूत्र दिए हैं। दया मांगना, महादेव से कहना कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर दया करें। चर्चा करना, दूसरों को बताना कि महादेव गुरु हो सकते हैं और उनके गुरु होने से जीवन कैसे बदलता है। नमन करना, अपने गुरु को हर सांस में प्रणाम करना। आज की यह कथा उसी अटूट विश्वास की है जहाँ एक वृद्धा ने महादेव को अपना सब कुछ मान लिया था। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया का पति वर्षों पहले स्वर्ग सिधार चुका था। उसने मजदूरी करके लोगों के घरों में काम करके अपने बेटे को पाला पोसा और बड़ा किया। बेटे के लिए माँ ही उसका संसार थी और माँ के लिए बेटा ही उसकी लाठी। बुढ़िया शिव की अनन्य भक्त थी। वह हर रोज शिव चर्चा में जाती थी। भले ही उसके पास पहनने को फटे कपड़े थे और खाने को सूखी रोटी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक संतोष रहता था। वह कहती थी, मेरा महादेव मेरे साथ है, फिर मुझे डर किस बात का। समय बदला, बेटे की शादी हुई, घर में बहू आई। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे बहू के मन में ईर्ष्या ने जन्म लिया। उसे अपनी सास का महादेव का नाम जपना, शिव चर्चा में जाना और घर में भजन गाना खटकने लगा। उसे लगने लगा कि बुढ़िया घर का अनाज मुफ्त में खा रही है। बहू ने अपने पति अर्थात बुढ़िया के बेटे के कान भरने शुरू किए। देखो जी, तुम्हारी माँ दिन भर शिव शिव करती रहती है, काम कुछ करती नहीं, ऊपर से शिव चर्चा के नाम पर घर से बाहर रहती है। हमें अपनी गृहस्थी देखनी है या इस बुढ़िया का बोझ उठाना है। बेटा पहले तो चुप रहा, लेकिन बार बार की उल्हानों ने उसे अंधा कर दिया। वह भूल गया कि इसी माँ ने उसे अपने आंचल में छुपा कर पाला था। एक कड़कड़ाटी ठंड वाली रात को बहू के दबाव में आकर बेटे ने अपनी माँ से कह दिया, माँ, अब इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तुम जहाँ जाना चाहो चली जाओ, पर यहाँ मत रहना। बुढ़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते स्वर में पूछा, बेटा, इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? बेटे ने कठोरता से कहा, तुम तो कहती हो ना कि महादेव तुम्हारे गुरु हैं, तो उन्हीं के पास जाओ। वही तुम्हें खिलाएंगे और वही तुम्हें रखेंगे। बुढ़िया ने एक फटी हुई पोटली उठाई, जिसमें उसके फटे कपड़े और महादेव की एक छोटी सी छवि थी। वह रोती हुई लड़खड़ाते कदमों से घर से बाहर निकल गई। रात का अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा और जंगली जानवरों की आवाजें। बुढ़िया चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गई। थक कर वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसे बहुत भूख लगी थी और प्यास से गला सूख रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर महादेव का नाम। उसने कहा, हे गुरुदेव, मेरे बेटे ने सही कहा था। जब दुनिया द्वार बंद कर लेती है, तब आपके द्वार खुलते हैं। आज आपने मुझे अपने पास बुला लिया है। उसने अपनी उंगलियों की गांठों पर महादेव का नाम जपना शुरू किया। वह शिव चर्चा की उन बातों को याद करने लगी जो उसने सुनी थी, कि महादेव शून्य में भी सृष्टि रच देते हैं। भूख के कारण बुढ़िया के पेट में मरोड़ उठ रहे थे।
उसने सोचा कि शायद जमीन के नीचे कोई कंदमूल मिल जाएं। उसने अपने कमजोर हाथों से वहां की सूखी मिट्टी को खोदना शुरू किया। वह मिट्टी नहीं खोद रही थी, मानो वह महादेव के चरणों में अपनी व्यथा खोद रही थी। जैसे जैसे वह मिट्टी हटाती गई, एक चमत्कार होने लगा। जहां से उसने मिट्टी हटाई, वहां से सोने जैसी चमक निकलने लगी। अचानक वह पूरा जंगल एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। उस निर्जन स्थान पर एक पल में संगमरमर का एक अत्यंत भव्य महल खड़ा हो गया। वहां मखमली बिस्तर लग गए, 56 भोग के थाल सज गए और चारों ओर सुगंधित धूप का धुआं फैल गया। महादेव ने अपनी शिष्या की पुकार सुन ली थी, जो बुढ़िया कुछ घंटों पहले बेघर थी। वह अब उस अलौकिक महल की रानी थी। वह वैभव किसी राजा का नहीं, बल्कि स्वयं शिव के आशीर्वाद का था। इधर गांव में अकाल सा पड़ गया। बेटे और बहू की हालत खराब होने लगी। उनके खेत सूख गई और व्यापार ठप हो गया। तभी गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक रहस्यमयी महल बना है और वहां एक देवी जैसी वृद्धा रहती है। बेटा उत्सुकता और लालच वश जंगल पहुंचा। जब उसने देखा कि वह देवी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है, तो वह हैरान रह गया। लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी। उसने अपनी माँ को प्रणाम करने के बजाय उन पर संदेह किया। उसने चिल्लाकर पूछा, माँ, यह सब कहाँ से आया? कल तक तुम दाने दाने को मोहताज थी। क्या तुमने कोई जादू टोना किया है, या इस जंगल में रहने वाले किसी ढोंगी साधु के साथ तुमने कोई गुप्त समझौता किया है? सच बताओ, इस ऐश्वर्य का राज क्या है? बेटे के इन कलुषित शब्दों ने माँ के हृदय को छलनी कर दिया। उसने शांत भाव से कहा, बेटा, यह ना तो जादू है, ना किसी इंसान की देन। यह तो मेरे शिव गुरु की दया है। जब तूने मुझे लात मारकर निकाला, तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। बेटा अब भी नहीं माना। उसने सोचा कि अगर मिट्टी खोदने से माँ को महल मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं। उसने भी उसी स्थान पर मिट्टी खोदनी शुरू की। लेकिन उसके मन में दया नहीं, दबाव था। प्रेम नहीं, लालच था। उसने जितनी मिट्टी खोदी, वहां से केवल बिच्छू और सांप निकलने लगे। उसके हाथ लहूलुहान हो गए। उसे समझ आने लगा कि महादेव केवल क्रिया से नहीं, भाव से मिलते हैं। उसकी पत्नी अर्थात बहू, जो दूर से यह सब देख रही थी, वह भी डर के मारे कांपने लगी। अचानक एक आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख, जो माँ की ममता का अनादर करता है, उसे महादेव के दरबार में कभी स्थान नहीं मिलता। यह महल भक्ति का फल है, तेरे लालच का नहीं। बेटे की आंखें खुल गईं। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। कैसे उसने माँ को भूखा रखा, कैसे उसे घर से निकाला। वह अपनी माँ के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं भटक गया था। मैंने महादेव को केवल पत्थर समझा, पर वे तो साक्षात न्याय हैं। मुझे धन नहीं चाहिए माँ, मुझे अपनी ममता की छाया में वापस ले लो। बुढ़िया माँ का हृदय पिघल गया। उसने अपने बेटे को उठा लिया और कहा, बेटा, क्षमा मुझसे नहीं, महादेव से मांग। वे ही गुरु हैं, वे ही पिता हैं। आज से तू भी शिव चर्चा का मार्ग अपना, तेरे सारे दुख कट जाएंगे। उस दिन के बाद वह पूरा परिवार महादेव का शिष्य बन गया। उन्होंने उस महल को एक आश्रम बना दिया, जहां हर रोज शिव चर्चा होने लगी। दूर दूर से लोग वहां कथा सुनने आने लगे। जो लोग समझते थे कि शिव चर्चा केवल समय बिताने का साधन है, उन्होंने देखा कि कैसे एक वृद्धा के विश्वास ने जंगल को मंगल में बदल दिया। वहां भजन भी होते थे, पर सबसे ज्यादा जोर कथा पर दिया जाता था, क्योंकि कथा ही वह माध्यम है जो हमें महादेव के गुणों से परिचित
कराती है। भाइयों और बहनों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह सत्य है कि महादेव हर जगह विद्यमान है। यदि आप उन्हें अपना गुरु मानते हैं तो वे आपकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बुजुर्गों का सम्मान करें। माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग और शिव दोनों हैं। शिव चर्चा में भाग लें। चर्चा का अर्थ है कि शिव के गुणों को अपने जीवन में उतारना। विश्वास रखें। जब संकट आए तो घबराएं नहीं, बस अपने गुरु को याद करें, वे रास्ता दिखाएंगे। जैसे उस बुढ़िया के दिन फिरे, वैसे ही महादेव आप सभी के कष्टों को दूर करें। शिव गुरु की कृपा आप पर, आपके परिवार पर और पूरे विश्व पर बनी रहे। कथा विराम की ओर है, पर महादेव की महिमा अनंत है। बोलिए शिव गुरु महादेव की जय। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। इस अमृतमयी शिव चर्चा की कथा को हम और विस्तार देते हैं। महादेव की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। आइए इस कथा के उन अंशों में गहराई से उतरते हैं जहां भक्ति की पराकाष्ठा और महादेव की गुरु सत्ता का साक्षात अनुभव होता है। जब उस वृद्धा को घर से निकाला गया था तो केवल उसका बेटा ही दोषी नहीं था, बल्कि समाज की चुप्पी भी एक बड़ा अपराध थी। गांव के लोग देखते रहे, पर किसी ने आगे बढ़कर उस बेटे को नहीं रोका। बुढ़िया जब फटे हाल गलियों से गुजर रही थी तो कुछ लोग उपहास कर रहे थे। देखो, दिन भर शिव शिव करती थी, आज महादेव ने इसे सड़क पर ला दिया। लेकिन बुढ़िया के मन में कोई शिकायत नहीं थी। वह जानती थी कि महादेव परीक्षा ले रहे हैं। वह चलते चलते गांव की सीमा पर स्थित उस पुराने शिव मंदिर के पास रुकी, जहां पर वह अक्सर शिव चर्चा के लिए आया करती थी। उसने मंदिर की चौखट को चूमते हुए कहा, हे गुरुदेव, आज मैं सच में आपकी शिष्या बनने के योग्य हुई हूँ, क्योंकि अब मेरे पास आपके सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं बचा। जब तक संसार का सहारा था, तब तक शायद मेरी भक्ति में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा था, पर आज मैं पूरी तरह आपकी शरण में हूँ। उस रात की ठंड इतनी भीषण थी कि पत्थर भी चटक जाए, पर उस वृद्धा को महादेव के नाम की गर्मी महसूस हो रही थी। उसने अपनी उंगलियों की पोरों पर नमः शिवाय का जाप करते हुए संकल्प लिया कि वह अब अपनी अंतिम सांस तक केवल महादेव की ही चर्चा करेगी। जिस जंगल की ओर वह वृद्धा बढ़ रही थी, उसे लोग काल वन कहते थे। वहां दिन में भी जाने से लोग डरते थे, लेकिन जैसे ही बुढ़िया ने उस वन में कदम रखा, वन का दृश्य ही बदल गया। जंगली जानवर जो दूसरों के लिए हिंसक थे, उस वृद्धा को देखकर शांत हो गए। एक शेर ने दूर से उसे देखा और अपना सिर झुकाकर रास्ता दे दिया, मानो वह अपने गुरु की परम शिष्या का स्वागत कर रहा हो। बुढ़िया एक सूखे नाले के पास पहुंची। प्यास से उसका कंठ सूख रहा था। उसने जमीन की ओर देखा और महादेव से दया मांगी, हे दयानिधि, प्यास लगी है, थोड़ा जल मिल जाता तो आपकी चर्चा और अच्छे से कर पाती। उसने जैसे ही अपनी लाठी जमीन पर पटकी, वहां से शीतल जल की एक धार फूट पड़ी। यह कोई साधारण जल नहीं था, यह महादेव का प्रसाद था। जल पीते ही बुढ़िया की सारी थकान मिट गई और उसका शरीर एक नव युवती की तरह स्फूर्ति से भर गया। जैसा कि आपने कथा में सुना, बुढ़िया ने धरती को कोरा अर्थात खोदा था। यह क्रिया केवल भोजन खोजने के लिए नहीं थी, बल्कि यह अहंकार को खोदने का प्रतीक थी। जब वह मिट्टी हटा रही थी, तब वह मन ही मन कह रही थी, हे शिव, जैसे मैं इस मिट्टी को हटा रही हूँ, वैसे ही मेरे मन के विकारों को हटा दीजिए। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे बस आपके चरणों की धूल चाहिए। तभी वहां से महल प्रकट हुआ। वह कोई ईंट गारे का नहीं था,
उस महल की दीवारें भक्ति की थीं, उसकी छत विश्वास की थी और उसका फर्श समर्पण का था। वहां जो संगीत गूंज रहा था वो कोई साधारण वाद्य यंत्र नहीं थे, बल्कि अनहद नाद था जो केवल सिद्ध महापुरुषों को सुनाई देता है। महादेव ने अपनी उस शिष्या के लिए वह सब कुछ रच दिया जो एक इंद्र के पास भी नहीं होता। वहां की घास मखमली थी और पेड़ों पर ऐसे फल लगे थे जो कभी खत्म नहीं होते थे। बुढ़िया ने वहां बैठकर सबसे पहले महादेव को भोग लगाया और फिर स्वयं ग्रहण किया। उसने महसूस किया कि शिव चर्चा में कही गई एक एक बात सत्य है। महादेव सच में अपने भक्तों के लिए अघोर रूप त्याग कर अन्नपूर्णा के स्वामी बन जाते हैं। उधर गांव में बेटे की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी पत्नी, जिसने उसे मां के खिलाफ भड़काया था, अब खुद उसे कोसने लगी थी। कैसे मर्द है तू, अपनी मां को भी नहीं संभाल सका और अब हमें भूखा मार रहा है। बेटे को अपनी मां की वह बात याद आई। महादेव गुरु हैं, वे सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन उसका अहंकार अब भी उसे रोक रहा था। वह सोचता था, अगर मैं मां के पास गया तो लोग कहेंगे कि हार मान कर गया है। पर भूख बड़ी बलवान होती है। जब उसके घर में एक दाना भी नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी के साथ उस काल वन की ओर चल पड़ा। जब उसने वह महल देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसे लगा कि शायद मां ने कोई खजाना ढूंढ लिया है। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखा, बुढ़िया चालाक निकली। उसने सारा धन अकेले हड़प लिया और हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। यह सोच उसके पतन का कारण बनने वाली थी। बेटा जब महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां उसे कोई पहरेदार नहीं मिला। उसने चिल्लाकर कहा, माँ बाहर आओ, देखो तुम्हारा बेटा आया है। अंदर से माँ बाहर निकली, पर उसका रूप बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक दिव्य ओस था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, महादेव की कृपा का आनंद लो। बेटे ने महल के वैभव को छूना चाहा, पर जैसे ही उसने दीवार को छुआ उसे जोर का झटका लगा। महादेव की माया ने उसे पास भटकने नहीं दिया। माँ ने कहा, बेटा, यह भौतिक सुख नहीं है, यह तो महादेव का प्रसाद है। इसे छूने के लिए मन का शुद्ध होना जरूरी है। बेटे की पत्नी ने जलते हुए मन से कहा, हटो, मैं देखती हूँ। उसने जैसे ही भोजन के थाल की ओर हाथ बढ़ाया, वह भोजन राख में बदल गया। यह देखकर दोनों डर गई। उन्हें समझ आ गया कि यहाँ किसी इंसान की नहीं, बल्कि साक्षात महादेव की सत्ता चल रही है। बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू को पास बिठाया। उसने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि प्रेम से शिव चर्चा सुनानी शुरू की। उसने बताया, बेटा, तुम जिसे धन समझ रहे हो वह तो आने जाने वाली छाया है। असली धन तो महादेव की शिष्यता है। जब तुम उन्हें अपना गुरु मानते हो तो तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ ने उन्हें नमः शिवाय मंत्र की शक्ति बताई। उसने कहा कि कैसे उंगलियों की गांठों पर किया गया जाप ब्रह्मास्त्र से भी तेज काम करता है। धीरे धीरे बेटे के मन का मैल धुलने लगा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, माँ, मुझे महल नहीं चाहिए। मुझे अपनी वही पुरानी माँ चाहिए जो मुझे लोरी सुनाती थी। मुझे माफ कर दो, मैंने महादेव का अपमान किया, मैंने तुम्हारा अपमान किया। जैसे ही उसके आंसू माँ के पैरों पर गिरे, वह महल ओझल हो गया। अब वहाँ न सोना था न चांदी। वहाँ फिर से वही पुराना जंगल और वही बरगद का पेड़ था। बेटा चौंक गया, पर माँ मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, बेटा, महादेव ने तुम्हें दिखाया कि जो चीज एक पल में बन सकती है वह एक पल में मिट भी सकती है। केवल गुरु और शिष्य का रिश्ता शाश्वत है। बेटा, बहू और माँ वापस गांव लौटे। अब वे गरीब जरूर थे, पर उनके पास महादेव का नाम था। बेटे ने मेहनत करनी शुरू की।
और बहू ने घर में शिव चर्चा का आयोजन किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि जिस गांव ने उन्हें धुतकारा था, वही गांव अब उनके चरणों की धूल लेने लगा। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था। हर घर के बाहर शिव गुरु लिखा गया। लोग समझ गए कि भजन से मन बहलता है, पर कथा और चर्चा से जीवन बदलता है। महादेव को अपना गुरु बनाओ और देखो कैसे वे आपके जीवन की डोर अपने हाथ में लेते हैं। हे शिव भक्तों, इस कथा का विस्तार हमें यह समझाता है कि भक्ति में देखा देखी नहीं बल्कि भाव होना चाहिए। यदि आप महादेव को गुरु मानते हैं तो उन पर अटूट विश्वास रखें, चाहे समाज आपका तिरस्कार करे, चाहे आपके अपने आप से विमुख हो जाएं। पर याद रखना, जंगल में भी महल खड़ा करने की शक्ति केवल महादेव में है। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना महादेव की कृपा भी नहीं मिलती। और सबसे जरूरी बात, शिव चर्चा को केवल एक रस्म ना समझें, इसे अपने जीवन का आधार बनाएं। हर हर महादेव। महादेव इस कथा के माध्यम से आप सभी के जीवन में सुख, शांति और अटूट भक्ति प्रदान करें। यह कथा अब अपने पूर्ण विस्तार के साथ आपके समक्ष है। महादेव की यह अमृत वर्षा सदैव आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।